अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जहांगीर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस पहुंच रहे हैं। सुहेल आफरीदी अब से कुछ लम्हे पहले पहुंचे हैं। यहां पर आज दफ़ा 144 नाफिज है और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कारकुनान शदीद चार्ज है, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन इस वक्त ये है कि आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, रहनुमा है, पार्लियामेंटेरियंस का, इनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान तक रसाई, इमरान खान तक फैमिली की मुलाकात, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाना, और इसके साथ साथ कि क्या आज का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं। इस हवाले से हमारे साथ वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब मौजूद हैं। शफ़ी जान साहब, काफ़ी अरसे से कारकुन मुतालबा कर रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस को आना चाहिए। आज आप लोग पहुंच चुके हैं, सुहेल आफरीदी साहब भी पहुंच चुके हैं, इससे पहले भी आते रहे। क्या इम्पैक्ट होगा आज के यहाँ पर आने का, और जो मुतालबा है अगर नहीं पूरा हो तो उसके बाद क्या लाएमल होगा? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, खौफ का पहले ये आलम है कि इनको कर्फ्यू लगाना पड़ा। जितनी भी यहाँ पे शॉप्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं या कोई और शॉप्स हैं, तमाम तर चीज़ें बंद हैं। 3 नाके लगा के हम खुद यहाँ पे पहुँचे। 3 नाके लगे हुए थे। जैसे ही सीएम साहब की गाड़ी गुजरती थी, बाकी पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियों को रोका जाता था। मैंने, मीना खान साहब ने, शाहिद खटक साहब ने खुद उतर के एक एक गाड़ी को क्लियर किया है और तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहली बात यह है कि अलीमा आपा की डिमांड थी कि सुहेल आफरीदी साहब यहाँ पे आए और उन्हें अनाउंस भी किया। तो सुहेल आफरीदी इस पर आने से पहले ज़रा बताइएगा, आप बता रहे हैं कि काफ़ी रुकावटों का सामना आपने किया, तो पुलिस क्या कह रही थी, क्या वजूहत बताई जा रही थी? पुलिस जो है वो डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी। वो ये भी नहीं कह रही थी कि हमने आपको रोकना है, वो ये भी हमें हमारी गाड़ियाँ छोड़ भी नहीं रहे थे। बाकायदा उसकी फुटेज मौजूद है। फिर उनसे CSO साहब की बात हुई, फिर CM साहब की गाड़ी गुजरी, फिर हमने एक एक पार्लियामेंटेरियन की गाड़ी को खुद वहाँ से गुजारा, फिर हम यहाँ पैदल सफ़र करके आए हैं। CM साहब अपनी गाड़ी में यहाँ पर आने दिया? देखिए, शराइत तो कोई नहीं है। पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं। आज हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकात तय है उनकी फैमिली के साथ, उनके वकला के साथ। 6 महीनों से कोई मुलाकात नहीं हो रही। 4 दिसंबर को उज़्मा बीबी की आखिरी मुलाकात हुई है, 16 अक्टूबर को आखिरी मुलाकात वकला की हुई है। उसके बाद सेहत की इशू बने तो उस पर भी कान नहीं धरा गया। ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं दी जा रही, जो फैमिली का मुतालबा है सेहत के हवाले से, क्योंकि ये सियासी मामला नहीं है। फैमिली इंटरव्यूल करेगी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होने चाहिए, फैमिली उनके हमरा होने चाहिए। इसके लिए हमने 16 से ज़्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा किए, कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, ना लगाई जा रही। 20 से ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजम्मत ही आखिरी रास्ता बचता है। मजम्मत होगी तो मफामत का रास्ता खुलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सुहेल आफरीदी साहब, हमारी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ज़िम्मेदारी हम सब लेने को तैयार हैं। जैसे भी कोई हुक्म चकज़ई साहब करेंगे, क्योंकि खान साहब ने इख्तियार उनको दिया है, खान साहब हमारे लीडर हैं, वो जो भी फैसला करेंगे, जो भी उसकी हिदायत होगी, उमन कबूल की जाएगी। सुहेल आफरीदी साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि काफ़ी सर्दी थी, उसमें आए थे और उस वक्त भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आज का क्या प्लान है? अगर आज भी इसी तरह मुलाकात नहीं होती, टाइम तो तकरीबन ख़त्म हो गया मुलाकात। नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, ये बात तो तय हो गई है। आफरीदी साहब ने 2 दफ़ा यहाँ पे रातें गुजारी हैं सर्द रातों में। एक दफ़ा वो अपनी मुलाकात के लिए आए थे, जो हाई कोर्ट का हुक्म उनके पास था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर जब सेहत का इशू बना तो यहाँ पे वो दोबारा आए, वो पूरी रात यहाँ पे बैठे रहे। फिर सुबह हमने हाई कोर्ट से रुजू किया और धरना वहाँ पे हमने शिफ्ट किया। देखिए, आज भी मुलाकात तो इन्होंने नहीं कराई। हम ये चाहते हैं कि खान साहब तक ज़ाती डॉक्टर की रसाई को मुमकिन बनाया जाए, उनके चेकअप होना चाहिए, उनके टेस्ट होने चाहिए। हमें कोई एतबार नहीं है गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स पे, गवर्नमेंट के इलाज पे। ये पिम्स लेके जाते हैं, पिम्स में तो रेटिना का स्पेशलिस्ट ही मौजूद नहीं है। फिर अब मैं और आप एक आम लोग हैं, आप भी उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या उस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, अल्लाह ना करे कोई मर्ज़ आपको और वहाँ पे उस मर्ज़ का स्पेशलिस्ट ना हो, तो आप उस हॉस्पिटल पे नहीं जाएंगे। तो खान साहब जो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, बुशरा बीबी साबिक खतून अव्वल है, दोनों को रेटिना का इशू है, उनको पिम्स लेके जाना या किसी निजी हॉस्पिटल में लेके जाना, ना पार्टी को बताना, ना फैमिली को बताना, ना ज़ाती डॉक्टर को बताना, ये ज़्यादती है। अभी उस पर लाएमल तय हो रहा है। बहनों के साथ आप देख रहे हैं आफरीदी साहब बैठी हुई हैं, जो भी लाएमल होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। शफ़ी जान साहब, अमूमन हम देखते हैं कि हर हफ्ते जब भी बहनें आती हैं तो वो कहती हैं कि हम नहीं उठेंगे जब तक हमें उठाया नहीं जाता। तो आज भी कोई सी प्लान है? क्योंकि CM साहब अगर बैठते हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो नहीं उठाया जाएगा और वो फिर बैठे रहेंगे, तो क्या होगा फिर? देखिए, पहली बात ये है कि हमेशा जब भी यहाँ पे धरना शुरू होता है तो वो तो या गिरफ्तारियों की सूरत में ख़त्म होता है, या लाठी चार्ज होता है, या वाटर कैनन इस्तेमाल, या फिर शेलिंग होती है। देखिए, पहली जो गैर कानूनी काम है वो गवर्नमेंट करती है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मानती और मुलाकात नहीं करवाती। उसकी रिएक्शन में यहाँ पे पुरअमन धरना शुरू हो जाता है, जिसमें बच्चे होते हैं, जिसमें ख़वातीन होते हैं, उन पर फिर जो बेईमाना तशद्दुद होता है वो भी अफसोसनाक है।
का है। आज भी आप देख रहे होंगे अभी धरना जारी है, लाएमल तय हो रहा है, अफरीदी साहब बहनों के साथ बैठी हुए हैं, आपस में कंसल्टेशन हो रही है और आप देर लेट तक आप यहाँ पे लोगों को भी देखेंगे और लोगों का नंबर भी बढ़ रहा है। यहाँ से आने से पहले केपी हाउस में पार्लियामेंटेरियंस का इजलास हुआ, उस इजलास में क्या अहम फैसले हुए आज के हवाले से? देखिए, उस इजलास में तो खान साहब की रिहाई के हवाले से बात हुई, डॉक्टर्स की रसाई के हवाले से बात हुई, और आज जो अलीमा आपा ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पे बुलाया था उसको लीड करने अफरीदी साहब वहाँ पे मौजूद थे। अफरीदी साहब ने सूबे के हवाले से कुछ चीज़ों पे रोशनी डाली, करप्शन पे जो ज़ीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है, हम दरवाजे खोल रहे हैं। अगर किसी के पास करप्शन के कोई भी इल्ज़ामात हैं, कोई भी सबूत हैं, वो सीएम हाउस आए, हम टोल फ्री नंबर दे रहे हैं, उस पर कॉल करें। अगर किसी के पास किराए के पैसे भी नहीं हैं हम देंगे, आप आए, विसल ब्लोअर एक्ट लेके आ रहे हैं। तो करप्शन वहाँ पे उस पर बात हुई, कैबिनेट के एक्सपेंशन पे बात हुई, वो एक्सपेंड हो रही है। तो और ज़्यादा जो फोकस था वो खान साहब की जो रिहाई की तहरीक है या जो रसाई डॉक्टर्स की है उस पर फोकस था। आज रात तक बैठने का प्लान है? अगर अलीमा साहिबा कहती हैं नहीं उठना, बैठे रहेंगे खान तक कि जब तक रसाई नहीं होती, तो सुहेल आफरीदी का या आपका इस पर क्या टेक होगा? बैठे रहेंगे आप लोग? जो भी उनकी बहनों की डिमांड होंगी उसको पूरा किया जाएगा। अगर वो चाहती है रात तक बैठे हम रात तक बैठेंगे, वो चाहते रात गुजारे तो हम रात गुजारेंगे। केपीके से 92 एमपीएस पहुंचे हैं आज यहाँ पर आप लोग के साथ? 66 हमारे आए तो जो नहीं है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, कुछ तो बैरून मुल्क हैं, कुछ हज के लिए गए हुए हैं, एक दो जो है वो एक सरकारी टूर पे भी हैं, लेकिन 66 लोग वहाँ पे मौजूद थे, 6-7 लोग हमें यहाँ ज्वाइन किया है, 70 से ऊपर हमारी MPS की तादाद है। और MNAs को खातिर खान नॉन फेसेस नहीं नजर आ रहे? वहाँ पे MNAs हमारे साथ तो मौजूद थे और यहाँ भी आपको KPK के MPNAs तो आपको नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है अडियाला जेल के बाहर से कुछ ही दूरी पर हम यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सुहेल आफरीदी इमरान खान की सिस्टर्स के साथ मौजूद है और लाएमल तैयार किया जा रहा है कि कब तक बैठना है, क्या करना है। और इसके साथ साथ जैसे कि आज यहाँ पर दफ़ा 144 भी नाफिज है, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ही लम्हों में यहाँ पर मीडिया टॉक सुहेल आफरीदी करेंगे, अलीमा खान करेंगी और उसमें फिर अगला लाएमल बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि कारकुनान चार्ज है, नारेबाजी कर रहे हैं। इस हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर ना सोचा, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जेली लीडरशिप था। और फिर आप लोग बदमाशी भी करते हो, ऊपर से इन वर्करों पर तशद्दुद करते हो। ये भी इसी पाकिस्तान के उतने ही बराबर शहरी हैं जितने आप लोग हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटे, बच्चे सारे सिर्फ अपने हक के लिए आए हैं, सिर्फ अमन एहतजाज करने के लिए आए हैं। मुलाकात